डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक बॉडी जो स्प्रिंग से अटैच है के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होता है इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब स्प्रिंग दो तरह के हो सकते हैं, या तो स्प्रिंग जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है हॉरिजॉन्टल हो सकता है या फिर वर्टिकल हो सकता है। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग लिया है, उससे कोई मास m अटैच है, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट k है। ये बॉडी जिस प्लेन पे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन वो स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। फिर हमने उस मास को x डिस्प्लेसमेंट दिया तो स्प्रिंग की लेंथ x से बढ़ेगा, और जैसे स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। ये रिस्टोरिंग फोर्स एलोंगेशन के ठीक अपोजिट होता है या कंप्रेशन के ठीक अपोजिट होता है। जिस तरफ आपने स्प्रिंग की लेंथ बदली है फोर्स उसके अपोजिट लगता है। तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ी है राइट की तरफ तो फोर्स लगेगा लेफ्ट की तरफ। तो इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो गया, F इज इक्वल टू के एक्स। F इज इक्वल टू के एक्स। हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग की लेंथ जो बढ़ी है वो राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ी है, फोर्स जो अप्लाई हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हुआ है, और इसलिए दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। मतलब F और X एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इसलिए हम इस फोर्स को इस तरह से बता सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, कि F जो है वो X के निगेटिव साइड में होगा। यानी X यदि राइट की तरफ है तो फोर्स F लेफ्ट की तरफ होगा। जब तक आपने इसको पकड़ के रखा है ये बॉडी तो वहीं रहेगा, लेकिन जैसे आप रिलीज करेंगे ये फोर्स उसको वापस इनिशियल पोजीशन की तरफ लेके आएगा, और जब तक बॉडी इस पोजीशन पे पहुंचेगा ये कुछ मोमेंटम गेन कर चुका होगा, और उस मोमेंटम के कारण यहाँ रुकेगा नहीं, ये दूसरी तरफ आ जाएगा। यानी स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगी, और जब स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगी तो स्प्रिंग पर स्प्रिंग जो है बॉडी के ऊपर फिर से एक फोर्स अप्लाई करेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन लेंथ। तो अब लेंथ चेंज हुआ है लेफ्ट में तो फोर्स लगेगा राइट में बॉडी के ऊपर, और बॉडी जो है फिर वापस इस तरफ आएगा, और इन दिस वे द बॉडी स्टार्ट ऑसिलेशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हमें इसी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है कि कितना होगा। तो लेट फोर्स कांस्टेंट of the spring is equal to K, mass of the body is equal to M. If elongation in the spring is x, then force applied on the body by the spring F will be equal to माइनस के एक्स। इतने का फोर्स उस पर अप्लाई होगा, एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी A is equal to F upon M,
तो इट इज -kx/m। इतने का एक्सेलरेशन आएगा। ये नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ए जो होगा वो x के अपोजिट होगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। ठीक है। अब देखिए कि ये k हमने पहले ही कहा है कांस्टेंट है। मास ऑफ द बॉडी इट इज अनदर कांस्टेंट। तो ये -k/m जो है वो कांस्टेंट है। तो सिंस k/m इक्वल टू ए कांस्टेंट, फॉर ए स्प्रिंग एंड ए बॉडी, जो स्प्रिंग हमने लिया, जो बॉडी हमने लिया, इस सिस्टम के लिए ये k/m कांस्टेंट होगा। आप स्प्रिंग बदल दो ये चेंज हो जाएगा, मास बदल दो ये चेंज हो जाएगा, बट फॉर ए गिवन सिस्टम इट इज ए कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट है, देयरफॉर ए इज प्रोपोर्शनल टू x। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये किसकी प्रॉपर्टी है? तो एज वी नो दैट इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, और वो हमको यहाँ पर भी मिल रहा है। एंड दैट्स वाई द बॉडी डिस्क्राइब्स ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी बॉडी जो होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। And therefore the body describes simple harmonic motion SHM। हम मालूम है in SHM the acceleration is given by -ω²x। अब इसको इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। SHM में a इतना मिलता है -ω²x। हम दोनों को कंपेयर करें तो फ्रॉम 1 and 2 ω² इज इक्वल टू k/m। सो ω इज इक्वल टू √k/m। ओमेगा होता है 2π/t। ओमेगा की जगह मैं रख सकता हूँ 2π/t इज इक्वल टू √k/m एंड देयरफॉर t इज इक्वल टू 2π√m/k। तो हमारे स्प्रिंग का जो हमारे बॉडी का जो टाइम पीरियड होगा इसके SHM का, उसका टाइम पीरियड इतना होगा 2π√m/k। मीन्स टाइम पीरियड डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स, द मास ऑफ द बॉडी एंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग और फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। और वो भी कैसे कि टाइम पीरियड जो है वो मास के स्क्वायर रूट के सीधे प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन यही टाइम पीरियड फोर्स कांस्टेंट के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एंड देयरफॉर t इज प्रोपोर्शनल टू √m। तो जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, लेकिन द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√k। कि जैसे जैसे फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज होगा टाइम पीरियड वैसे वैसे डिक्रीज होगा, कम होगा। तो यह है एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से अटैच बॉडी के SHM का के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड इतना मिलता है 2π√m/k। अब जरा देखें कि हमारा स्प्रिंग यदि वर्टिकल हो तब क्या होगा। तो
तो फॉर वर्टिकल स्प्रिंग अब हमने स्प्रिंग किसी सपोर्ट से, किसी रिजिड सपोर्ट से लटका दिया। मान लेते हैं कि हमारे स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K है। ओके, अब इसके लोअर एंड पर हमने कोई मास अटैच किया। हमने एक m मास अटैच किया, तो m मास का वेट mg, ये तो डाउनवर्ड अप्लाई होगा और इसके कारण स्प्रिंग की लेंथ इतनी बढ़ गई, सपोज बाई L। तो याद रखिएगा, L इज नॉट द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, L इज द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉडी। कि बॉडी के वेट ने जो स्प्रिंग की लंबाई बढ़ाई है वो स्मॉल l है। एंड नाउ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आप इसको छोड़ दीजिए, बस ऐसे ही पड़ा रहेगा ये। देयर इज नो ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के लिए क्या करना होगा, हमें इसको थोड़ा सा और नीचे पुल करना पड़ेगा। तो हमने इसको थोड़ा सा और पुल किया नीचे और खींचा। कितना खींचा, मान लीजिए y। तब इस स्प्रिंग के लेंथ में टोटल कितनी इंक्रीज हो गई, पहले बढ़ा था L, अब और बढ़ गया y, तो टोटल इंक्रीज इज L प्लस y। तो पहले कितना फोर्स लग रहा था, ये mg लग रहा था नीचे, लेंथ बढ़ी नीचे, तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा ऊपर। F इज इक्वल टू माइनस के एल। नेगेटिव साइन क्या कह रहा है कि जो फोर्स है वो L के अपोजिट है, ठीक है। और इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। लेकिन अब क्या हुआ, अब तो लेंथ में y और बढ़ गया है, तो अब जो फोर्स अप्लाई होगा F डैश, इट इज इक्वल टू माइनस K इंटू एल प्लस वाई, माइनस K इंटू एल प्लस वाई। तो जो अपवर्ड फोर्स होगा, अपवर्ड फोर्स, ये तो डाउनवर्ड फोर्स से बड़ा हो गया। अपवर्ड फोर्स पहले माइनस के एल, डाउनवर्ड फोर्स mg, दोनों ने दूसरे को बैलेंस कर रखा था। लेकिन यहाँ पर माइनस के एल के अलावा एक और फोर्स लग गया, तो अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है, बड़ा है, डाउनवर्ड फोर्स छोटा। तो जैसे आप इसे रिलीज करेंगे, बॉडी को छोड़ेंगे, ये जो फोर्स है जो कि इससे नीचे वाले फोर्स से बड़ा है, ये बॉडी को ऊपर लाएगा। और बॉडी को जब ऊपर लाएगा तो यहाँ तक आते आते इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आते आते मोमेंटम मिल चुका होगा। उस मोमेंटम के कारण थोड़ा और ऊपर चला जाएगा और फिर वहाँ से फिर वो नीचे आना शुरू करेगा। एंड इन दिस वे द बॉडी विल ऑसिलेट इन द वर्टिकल प्लेन। बॉडी आपका जो है वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा। अब इस टाइम पीरियड, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, चलिए इसके लिए फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। तो फिर से मान लिया फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू के एंड मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू m। फ्रॉम फिगर 2, ये हमारा फिगर 1, ये हमारा फिगर 2, ये हमारा फिगर 3। तो फ्रॉम फिगर 2 द mg इज इक्वल टू माइनस के,
mg जो है वो माइनस KL के बराबर है। फ्रॉम फिगर 3 द नेट फोर्स applied on the body F is equal to minus K L plus Y, ये लगा इस तरफ, सॉरी माइनस mg, ये लगा उसका अपोजिट। इतना फोर्स आपके बॉडी के ऊपर अप्लाई हुआ, ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस KL प्लस वाई, सॉरी माइनस KL माइनस KY माइनस mg, इतना नेट फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। मैं माइनस KL की जगह रख सकता हूँ mg, तो mg माइनस KY माइनस mg, mg हो गया कैंसिल, एंड देयरफॉर इट इज माइनस KY। इतना फोर्स आपके बॉडी के ऊपर अप्लाई हुआ, एंड दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी is equal to the force upon mass, so it is minus K by M into I। इतने का एक्सेलरेशन आया, इक्वेशन 2, इतने का एक्सेलरेशन आया। अब फॉर ए गिवन सिस्टम ऑफ ए स्प्रिंग एंड ए बॉडी द रेशियो K by M इज ए कॉन्स्टेंट, अभी हमने कहा था। और एक K by M एक कॉन्स्टेंट है, तो एक्सेलरेशन तो y के प्रोपोर्शनल मिल रहा है, और y का मतलब डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल मिला। तो सिंस K by M इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू y। एक्सेलरेशन जो है वो y के प्रोपोर्शनल है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, एंड देयरफॉर द बॉडी will describe SHM की characteristic property whenever the displacement is acceleration is directly proportional to displacement, then the body must describe an SHM। तो बॉडी आपका SHM डिस्क्राइब करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेशन करेगा। अब एक SHM में द एक्सेलरेशन इज गिवन बाई माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। हमने इस अभी डिस्प्लेसमेंट y कहा है, इसलिए मैं y ले रहा हूँ, ठीक। तो SHM में एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अभी हमने यहाँ पर देखा था a इज इक्वल टू माइनस K अपॉन M इंटू वाई होता है। तो आपका इक्वेशन नंबर 3, तो फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K by M, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू K by M। सो ओमेगा इज इक्वल टू रूट K by M R 2 pi by T is equal to root K by M, and therefore T is equal to 2 pi root M by K। तो चाहे बॉडी एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के साथ अटैच हो या बॉडी एक वर्टिकल स्प्रिंग के साथ अटैच हो, जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा इट इज गिवन बाय द सेम फार्मूला 2 पाई रूट M अपॉन K। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देना कि टाइम पीरियड जो है वो मास पर डिपेंड करेगा
फोर्स कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा, और एक सिस्टम के लिए दोनों के दोनों कांस्टेंट होते हैं और इसलिए टाइम पीरियड भी हमेशा कांस्टेंट होगा। ये आपके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा। आपने इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया या इसको थोड़ा आपने ज़्यादा खींच के छोड़ दिया, इन बोथ द केसेस द टाइम पीरियड विल बी द सेम, क्योंकि टाइम पीरियड जो है इस वाई पे डिपेंड करता ही नहीं। पहले वाले भी केस में हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग में भी टाइम पीरियड जो है वो डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स पर डिपेंड नहीं करता था, यहाँ पर भी ये वाई पर डिपेंड नहीं करेगा। तो टाइम पीरियड नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। इट विल बी ए कांस्टेंट फॉर ए गिवन सिस्टम। तो एक स्प्रिंग के साथ अटैच बॉडी का टाइम पीरियड हमेशा 2π√m/k के बराबर मिलता है, चाहे वो वर्टिकल स्प्रिंग हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग हो। इन मैग्नीट्यूड हम डायरेक्शन को छोड़ दें तो मैग्नीट्यूड क्या कहता है कि mg और kl इक्वल हैं, तभी तो इक्विलिब्रियम आई हुई थी। तो mg = kl, तो यहाँ से मुझे m/k की एक वैल्यू और मिल जाती है। सो दैट m/k = L/g। तो मैं m/k की जगह इतना भी रख सकता हूँ, एंड दैट्स वाई द टाइम पीरियड इन दिस केस इज आल्सो गिवन बाई 2π√L/g। ये तो फार्मूला वैसे ही है जैसे हमने सिंपल पेंडुलम के लिए डिराइव किया था, लेकिन वहाँ पर L जो होता था वो सिंपल पेंडुलम की पूरी लेंथ होती थी, और यहाँ जो L है इट इज़ द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग ड्यू टू द वेट mg, कि जब स्प्रिंग पर mg वेट अप्लाई हुआ है तब उसकी लेंथ जितनी बड़ी है दैट इज़ द L, वो L है। ये पूरी स्प्रिंग की लेंथ नहीं है, याद रखिएगा। तो L इज एलोंगेशन इन द स्प्रिंग ड्यू टू वेट mg। ओके, तो वर्टिकल स्प्रिंग के लिए हमको फार्मूला मिल जा रहा है, इसलिए देयरफॉर T = 2π√m/k और 2π√L/g। जैसे भी डेटा अवेलेबल होगा आपके क्वेश्चन में, आप उस तरह का फार्मूला सेलेक्ट करिएगा और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिएगा। तो बच्चों ये था एक स्प्रिंग मास सिस्टम के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फार्मूला। आपने सारी बातें ठीक से समझ ली होंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कीजिए, और यदि इस चैनल के कंटेंट, इस चैनल के वीडियो, इस चैनल की टीचिंग आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।